Good morning once again. This is Sandeep Kumar Singh, your SST teacher, and this is your chapter 20 of Social Study Governing Ourselves. Student, as you know, yesterday in previous chapter, I have already explained about what is government, how it is formed, and what are the differences between central government, state government, and local government, and what are the parts of the parliament. I have already explained about Lok Sabha, Rajya Sabha. Now today we will explain about forming the government. It means that how is government formed. Indian democracy runs through multi-party system. It means there are many political parties both at states and national level which contest in the election. जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं कि भारत जो है डेमोक्रेसी सिस्टम को फॉलो करता है. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो द डेमोक्रेटिक सिस्टम. इट मीन्स पीपुल चूज or elect their representative by their voting. Okay, and there are various parties are contest in the election, in every election, state wise or national level. This gives a wide variety of choice to public to elect their representatives. The government, the democratic system is to right to choosing their representatives to their. After the elections, whichever party gets highest number of seats is invited for the government by the providing its majority on the floor of house. इसका अर्थ ये होता है कि हर इलेक्शन में जो पार्टी सबसे ज़्यादा संख्या में सीट या उसके उम्मीदवार या कह लीजिए उसके रिप्रेजेंटेटिव्स चुन करके आते हैं, उनको वहाँ पर अपने सदन में उनको बहुमत पास करना होता है. ओके, इफ सिंगल पार्टी इज नॉट एबल टू गेट एडिक्वेट प्रोवाइडिंग मेजॉरिटी ऑन फ्लोर ऑफ द हाउस, अगर कोई भी पार्टी, एक सिंगल पार्टी जो है बहुमत मेजॉरिटी में नहीं आती है, इप्स तो देन इट कैन फॉर्म अलायंस विथ अदर पॉलिटिकल नंबर ऑफ सीट फ्रॉम द गवर्नमेंट. तो वो दूसरे पार्टी के साथ एक साझा गवर्नमेंट बनाने का प्रयास करते हैं. तो इसको हम बोलते हैं अलायंस गवर्नमेंट, यानी गठबंधन वाली सरकार. विथ अदर पॉलिटिकल पार्टीज टू फॉर्म द गवर्नमेंट, और इस तरह से दूसरे पार्टी के साथ वो गवर्नमेंट का बनाते हैं. दिस टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट इज कॉल्ड अ कलेक्शन गवर्नमेंट. इस तरह के गवर्नमेंट को हम कलेक्शन, संयुक्त सरकार कहते हैं. द इलेक्टेड लीडर ऑफ मेजॉरिटी पार्टी इज अपॉइंटेड एज द प्राइम मिनिस्टर बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. जो दल सबसे ज़्यादा सीट या बहुमत में आता है, उसके नेता को प्राइम मिनिस्टर के तौर पर राष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति जो है उसको नामित करते हैं या अपॉइंट करते हैं. द प्राइम मिनिस्टर फॉर्म अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. उसके बाद जो भारत का प्रधानमंत्री बनता है वो मंत्रिपरिषद का गठन करता है. द मेंबर्स ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा deemed it fit for prime minister are appointed as ministers. जो लोकसभा राज्यसभा के सदस्य होते हैं उसमें से कुछ योग्य उम्मीदवारों को प्रधानमंत्री नॉमिनेट करते हैं, अपॉइंट करते हैं, मनोनीत करते हैं. द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज रियल हेड ऑफ द गवर्नमेंट. और जो सरकार चलती है वो प्रधानमंत्री के सहयोग से चलती है, यानी जो सबसे मुख्य होता है वो प्रधानमंत्री. गवर्नमेंट का, सरकार का जो मुख्य होता है वो प्रधानमंत्री होता है. स्टेट गवर्नमेंट. द लेजिस्लेटिव असेंबली मेक लॉ फॉर स्टेट. द इलेक्शन फॉर
state legislative assembly is carried out in the same fashion as Lok Sabha elections. अब जैसे हमने देखा कि सेंट्रल गवर्नमेंट जैसे बनती है उसी तरह से स्टेट गवर्नमेंट का यानी राज्यों में भी सरकार का चुनाव जो प्रक्रिया होता है उसी तरीके से होता है। बस फ़र्क ये होता है कि यहाँ पर इसको हम पार्लियामेंट बोलते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट में, जबकि स्टेट गवर्नमेंट को हम स्टेट लेजिस्लेटिव बोलते हैं, राज्य की विधानसभा बोलते हैं। और राज्य की विधानसभा में सेम वही प्रक्रिया होती है, जनता के द्वारा जब चुनाव होते हैं तो चुन करके प्रतिनिधि आते हैं। The constituents of legislative assembly are very small compared to the Lok Sabha constituency. जो लेजिस्लेटिव असेंबली की जो एरिया होता है या कह लीजिए जो क्षेत्र होता है वो लोकसभा क्षेत्र के मुकाबले बहुत कम होता है, यानी एक लोकसभा में कई विधानसभा के सदस्य हो सकते हैं। The form political structure of state almost parallel to the central government, और सेम वही प्रक्रिया जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट में प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है राष्ट्रपति के द्वारा, सेम वही प्रक्रिया राज्य में भी अपनाई जाती है। जो बहुमत का नेता होता है उसे मुख्यमंत्री गवर्नर अपॉइंट करते हैं। द गवर्नर इज़ द हेड ऑफ द स्टेट, और राज्य का जो मुख्य होता है वो क्या होता है, गवर्नर यानी राज्यपाल होता है। The President of India appointed the governor for a tenure of 5 years, और जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भारत के राष्ट्रपति होते हैं हर राज्य में एक गवर्नर 5 साल के कार्यकाल के लिए चुनते हैं। The leader of majority party is invited by governor to form the government in the state, और जो राज्य में सर्वाधिक सीटें जीत करके आती है गवर्नर यानी राज्यपाल उसको बहुमत सिद्ध करने के लिए बुलाते हैं और वही गवर्नर को नियुक्त भी करते हैं। द लीडर ऑफ मेजॉरिटी पार्टी ऑफ कलेक्शन ऑफ पार्टी इन स्टेट बिकम द चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट। जैसा कि हमने देखा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट में अगर कोई पार्टी बहुमत में नहीं आती है तो वो दूसरे पार्टी के सहयोग से एक गठबंधन की सरकार बनाती है। तो ऐसा ही स्टेट में भी किया जा सकता है कि कोई पार्टी अगर पूर्ण बहुमत नहीं पाती है तो वो गठबंधन की सरकार दूसरे पार्टी के सहयोग से सरकार बना सकती है। अब यहाँ पर स्पॉट चेक है, नेम देम यानी नाम बताना आपको। द गवर्नमेंट एट सेंटर इज़ रन बाय दिस सिस्टम, यानी सेंटर में जो सरकार चलती है वो सिस्टम किस सिस्टम से चलती है, तो सही आंसर होगा डेमोक्रेटिक। ओके, क्योंकि जनता के द्वारा जो है चुन करके आते हैं। द लिस्ट दैट कंटेन्स इशू ऑन विच बोथ सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट कैन मेक लॉ, यानी राज्य और सेंटर के लिए मामलों में, केंद्र के मामलों में कौन जो है उत्तरदायी होता है कानून बनाने के लिए, इसमें जो है आपका आंसर होगा सेंट्रल गवर्नमेंट। ओके, सेंट्रल गवर्नमेंट। द लोअर हाउस, लोअर हाउस किसको बोलते हैं, लोअर हाउस होता है लोकसभा। और ध्यान दीजिए कि लोकसभा के सदस्यों का चुनाव जनता करती है। किसका चुनाव, लोकसभा, और इसको हम लोअर हाउस भी कहते हैं। अपर हाउस, अपर हाउस किसको बोलते हैं, राज्यसभा। राज्यसभा, और राज्यसभा का जो हेड होता है वो कौन होता है, वाइस प्रेसिडेंट। राज्यसभा का हेड जो होता है वाइस प्रेसिडेंट होता है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज जुडिशरी, न्यायपालिका। किसी भी सरकार में 3 अंग होते हैं, व्यवस्थापिका यानी लोकसभा, राज्यसभा यानी पार्लियामेंट्री सिस्टम इज कॉल्ड
व्यवस्थापिका एंड जुडिशरी न्यायपालिका बोलते हैं, और तीसरा होता है राष्ट्रपति। ओके, जज जुडिशरी। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइडेड फॉर एन इंडिपेंडेंस एंड पावरफुल जुडिशरी। भारतीय संविधान ने भारत के नागरिकों के लिए एक बहुत शक्तिशाली न्यायपालिका की व्यवस्था की गई है। द जुडिशियल सिस्टम इन इंडिया ट्राइज टू प्रोटेक्ट द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और भारत का जो न्यायपालिका है वो संविधान के मौलिक ढांचे को बनाए रखने में मदद रखता है, उसको बनाए रखने का प्रयास रखता है। इट हैज़ द राइट टू इंटरप्ट द कॉन्स्टिट्यूशन। और ये कॉन्स्टिट्यूशन में भी हस्तक्षेप करने में स्वतंत्र है। द जुडिशरी आल्सो इंश्योर दैट लॉज फॉर्म बाय द पार्लियामेंट ऑन लेजिस्लेटिव असेंबली रिमेन ट्रू द स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ द अपील इन इंडिया। सुप्रीम कोर्ट का कार्य ये है कि जो भी कार्य सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा बनाए जाते हैं उसको राज्य सरकारें ठीक ढंग से कार्य करें, उसको सही ढंग से लागू करें, और इसकी जिम्मेदारी होती है। इट इज़ सिचुएटेड इन न्यू दिल्ली। जो भारत का सुप्रीम कोर्ट है वो न्यू दिल्ली में है। द चीफ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कॉल्ड द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। भारत का जो चीफ जस्टिस है वो सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी कहलाता है। द स्टेट आल्सो हैव देयर ओन कोर्ट्स। इसके अलावा सभी राज्य के भी अपने कोर्ट्स होते हैं, न्यायपालिका होती है। द हाईएस्ट कोर्ट इन स्टेट इज़ हाई कोर्ट। और राज्य की हाईएस्ट कोर्ट जो होती है हाई कोर्ट कहलाती है। इट हैड अदर लॉ लोअर कोर्ट इन डिस्ट्रिक्ट एंड द स्टेट। और ये सभी जो राज्य के जो हाई कोर्ट हैं वो सभी ज़िलों के या और अदर दूसरे कोर्ट्स के लिए ये सुप्रीम होते हैं। द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। दो तरह के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट डिवाइड हैं, सिविल कोर्ट्स एंड क्रिमिनल कोर्ट्स। ओके, तो इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर के बारे में बात करेंगे। धन्यवाद।